लोग हवन के नाम पर घी और अन्य बहुत सी मूल्यवान सामग्री अग्नि में डालकर यूं ही नष्ट कर देते हैं। मुझे तो यह व्यर्थ दिखता है। चलो विमल से पूछता हूं, आखिर इसका क्या लाभ है। नमस्ते जी। आइए कमल जी, आइए। नमस्ते मित्र विमल जी। आइए और बताइए कैसे हैं। मित्र, मैं तो बहुत अच्छा हूं। आइए मेरे कल के प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ, कमल जी, तुम्हारा कल का प्रश्न था कि यज्ञ क्यों करना चाहिए। यज्ञ करने से अनेक लाभ हैं। यह घी सामग्री का व्यर्थ फेंकना नहीं है। यज्ञ में घृत और सामग्री जो जलाई जाती है वह वायुमंडल को शुद्ध बना देती है। वायु के शुद्ध होने से रोगों की संभावना नहीं रहती। यज्ञ से वायु कैसे शुद्ध हो जाती है? यज्ञ की सामग्री में 4 प्रकार के पदार्थों का समावेश होता है। रोगनाशक, सुगंधित, मीठे और पुष्टिकारक। इन पदार्थों से जब यज्ञ किया जाता है तो वायुमंडल में स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। इसी का नाम वायु शुद्ध होना होता है। इसी यज्ञ द्वारा वर्षा शुद्ध होने की संभावना रहती है, जिससे अन्न और औषधियां गुणकारी होती हैं। फलतः समस्त प्राणियों का कल्याण होता है। मेरे विचार में तो रोगनाशक और पुष्टिकारक पदार्थ यदि खाएं तो अधिक लाभ हो सकता है। जलाकर पदार्थों को नष्ट क्यों किया जाए? और भला यज्ञ द्वारा वर्षा होने की संभावना कैसे हो सकती है? मेरा मतलब यह नहीं है कि पौष्टिक और रोगनाशक पदार्थ खाए न जाएं। उन्हें यथोचित खाना भी चाहिए और उनसे यथाशक्ति यज्ञ भी करना चाहिए। जहां पदार्थों द्वारा शरीर को पुष्ट करना आवश्यक है, वहां पदार्थों द्वारा वायु शुद्ध करना और भी आवश्यक है। यदि कोई मनुष्य वायु को शुद्ध नहीं करता तो वह पापी है, क्योंकि जब वह वायु को गंदा करता है तो वायु को शुद्ध करना भी उसी का धर्म है। देखो, शरीर से जो कुछ निकलता है गंदा ही तो होता है। आंख से कीचड़ निकलता है, वह गंदा। कान से जो मैल निकलता है वह गंदा। मुंह और नाक से जो मैल निकलता है वह गंदा। पसीना निकलता है वह गंदा। मल मूत्र निकलता है वह गंदा। इसी प्रकार से जो वायु निकलती है वह भी गंदी ही होती है। मनुष्य बाहर से अन्न, जल, वायु, फल आदि जो ग्रहण करता है वे पवित्र पदार्थ हैं, पर वे पदार्थ शरीर के भीतर से गंदे होकर निकलते हैं और बाहर की वायु को गंदा करते हैं। यह मानी हुई बात है कि वायु ही प्राणियों का जीवन है। भोजन और जल के बिना 2-4 दिन और कभी-कभी इससे भी अधिक लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना 1 घंटा भी जिंदा नहीं रह सकते। जब वायु प्राणियों की जिंदगी का आधार है तो उसका शुद्ध करना कितना आवश्यक है। जब वायु अशुद्ध हो जाती है तो कितनी बीमारियां फैल जाती हैं। ये प्लेग और ये हैजा आदि रोग के फैलने का कारण गंदी वायु ही तो है। मरीज के शरीरों के कीटाणु और चूहों के पेट के कीटाणु भी तो वायु में मिल जाते हैं और भयंकर बीमारियों को जन्म देते हैं। इसीलिए वायु को शुद्ध बनाने के लिए यज्ञ या हवन से बढ़कर दूसरा उपाय नहीं हो सकता। तुम्हारा जो यह कहना है कि जलकर पदार्थों को नष्ट क्यों किया जाता है, वास्तव में यह नासमझी बात है। संसार में किसी चीज का नाश नहीं होता, केवल रूप बदल जाता है। देखो, पानी जल जाने पर मूर्ख मनुष्य तो समझता है कि यह नष्ट हो गया, परंतु बुद्धिमान जानता है कि यह भाप बनकर वायु में मिल गया, नष्ट नहीं हुआ। दोस्तों, अभी लास्ट ईयर ही मेरे बहन की शादी हो गई और उसने इतनी सारी डिग्रीज, इतनी सारी क्वालिफिकेशन सीखने के बाद भी घर में इसी प्रकार यज्ञ की सामग्रियां जलकर नष्ट नहीं होती। वह सूक्ष्म होकर वायु का संशोधन करने तथा वायु में मिली हुई भाप को शुद्ध बादल के रूप में जमाने का काम करती हैं। भाप को जमाने के लिए घी तो
जामन का काम करता है। जैसे सैकड़ों मन दूध को जरा सी दही जमा देती है, वैसे ही घृत, जिसे सूर्य की तीक्ष्ण से तीक्ष्ण किरणें भी नहीं सुखा सकती, उसको जमाकर वर्षा का कारण बनाता है। यदि लोग विधि और नियम पूर्वक हवन करें तो निश्चय पूर्वक ठीक समय पर वर्षा हो सकती है। प्राचीन समय में अत्यंत विधि पूर्वक यज्ञ होते थे, इसलिए खूब वर्षा होती थी। फलतः अकाल नहीं पड़ा करते थे और न आजकल जैसे रोग फैलते थे। क्या घर में सुगंधित और रोगनाशक पदार्थ रखना नहीं चाहिए? क्या उनसे वायु शुद्ध नहीं हो सकती? जलाने से ही शुद्ध होती है। जलाने में क्या विशेषता है? मित्र, घर में सुगंधित और रोगनाशक पदार्थ अवश्य रखने चाहिए, परंतु उनसे यज्ञ भी करना चाहिए। यज्ञ करने से पदार्थों की शक्ति करोड़ों गुना बढ़ जाती है। इसका प्रमाण यह है कि जैसे एक मनुष्य 4 मिर्च खा जाता है, उसकी तेजी और कड़वाहट को आसानी से सहन कर लेता है, परंतु यदि वह मनुष्य जरा सा टुकड़ा मिर्च का अग्नि में डाल दे तो उसकी तेजी को वह सहन नहीं कर सकता। खांसते खांसते परेशान हो जाता है, बल्कि गली मोहल्ले वालों की भी नाक में दम आ जाता है। वे कहने लगते हैं कि न जाने आज किस कमबख्त ने मिर्च जलाई है। परंतु यदि मनुष्य घृत और उत्तम सामग्रियों से हवन करता है तो लोग कहते हैं किसी भाई के यहाँ हवन हो रहा है, जिसकी सुगंधी आ रही है। अब तुम समझ गए होंगे कि जिस वस्तु को अग्नि जलाती है उसकी शक्ति कितनी बढ़ जाती है। यज्ञ से बढ़कर उपकार का दूसरा कोई कर्म नहीं हो सकता। यज्ञ गुप्त दान है। यज्ञ से जहां अपने घरों की वायु शुद्ध होती है, वहां दूसरों के घरों की भी वायु शुद्ध होती है। जैसे चाहे कोई किसी का दान न ले, परंतु यज्ञ द्वारा सब एक दूसरे का दान ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि यज्ञ द्वारा सामग्री सूक्ष्म रूप में वायु द्वारा सबके घरों में पहुंच जाती है और रोगाणुओं को नष्ट करती है। संसार की दुर्गंध और रोग के कीटाणुओं को तो सूर्य की रश्मियां ही नष्ट कर देती हैं। फिर यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है? जो काम मनुष्य के किए बिना हो रहा है, उसमें व्यर्थ की मगजपच्ची क्यों की जाए? मित्र, मैं पूछता हूं कि जब सूर्य और चंद्र मनुष्य के बिना निकाले ही निकल रहे हैं, तो फिर मनुष्य प्रकाश के लिए बिजली, गैस, लालटेन और दीपक से क्यों काम ले रहे हैं? सृष्टि में फल, वनस्पति, मेवे आदि लगातार उत्पन्न हो रहे हैं, फिर मनुष्य खेती करके अनाज क्यों उत्पन्न कर रहा है? शरीर में स्वयं ही रोगों के दूर होने का भगवान ने प्रबंध कर रखा है। हृदय बराबर रक्त शुद्ध कर रहा है, पेट की अंतड़ियां बराबर भोजन और जल का विभाजन कर रही हैं, तथा क्रमानुसार प्रत्येक इंद्रिय को उत्तम हिस्सा देकर गंदा हिस्सा बराबर शरीर से बाहर निकाल रही है। रोगों को दूर होने का समुचित प्रबंध है। फिर क्यों मनुष्य औषधियों का प्रयोग कर रहा है और क्यों परहेज से रहने का यत्न कर रहा है? वास्तव में सृष्टि के यह नियम ही तो मनुष्य को अपने अनुकूल चलने की प्रेरणा करते हैं, ताकि मनुष्यों का कल्याण हो। सृष्टि नियम यह बतलाते हैं कि जैसे सूर्य अपनी रश्मियों से गंदगी को दूर करता है, वैसे ही गंदगी को तुम दूर करो। जैसे सूर्य संसार की वायु को शुद्ध करता है, वैसे ही वायु को शुद्ध तुम भी करो। यह यज्ञ आदि परोपकार के काम करने में सृष्टि नियम प्रबल प्रमाण का प्रत्यक्ष परिचय दे रही है। अच्छा, यज्ञ करते हुए मंत्र क्यों पढ़ते हैं? मित्र, मंत्रों में यज्ञों का लाभ वर्णित किया है, उन्हें श्रोतागणों को सुनाया जाता है। दूसरे, मंत्र कंठस्थ रहते हैं, फलतः वेद की रक्षा होती है। तीसरे, जिस चीज को बार बार पढ़ा जाता है उसमें श्रद्धा भी हो जाती है। श्रद्धा हो जाने पर कार्य में प्रवृत्ति बनी रहती है। कार्य में प्रवृत्ति बनी रहने से आत्मा पर कर्म कांड के उत्तम संस्कार पड़े रहने के कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य तक पहुंच जाता है। अच्छा मित्र, यह बात तो समाप्त हुई। अब यह बताओ, यज्ञोपवीत पहनने से क्या लाभ है? ये धागे लोग क्यों गले में डाले रहते हैं? कोई 3 धागे डाले रहता है, कोई 6 डाले रहता है, इसमें क्या रहस्य है?
मित्र, यज्ञोपवीत को प्रतिज्ञा सूत्र या व्रतबंध भी कहा जाता है। इसको पहनकर मनुष्य कर्तव्य पालन करने का व्रत लेता है। वास्तव में यज्ञोपवीत के 3 ही धागे होते हैं। यह धागे एक ब्रह्मा गांठ में बंधे रहते हैं। यह तीनों धागे एक बात की सूचना देते हैं कि प्रत्येक मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण हैं, अर्थात देव ऋण। यह है कि ईश्वर ने मनुष्य को जन्म दिया है, उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना नित्य नियम पूर्वक करें। जो व्यक्ति संध्या और हवन नहीं करता वह देव ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। जैसे संध्या हवन करने में ईश्वर का कुछ भला नहीं है, अपना ही भला है, क्योंकि संध्या से आत्मिक उन्नति होती है और हवन से शारीरिक उन्नति होती है। परंतु जो मनुष्य उपकार करने वाले का उपकार नहीं मानता वह कृतघ्न कहलाता है। कृतघ्न मनुष्य किसी का भी विश्वास पात्र नहीं हो सकता। अतएव एक धागा संध्या और हवन अर्थात देव ऋण से मुक्त होने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा धागा पितृ ऋण अर्थात माता पिता की सेवा करने की प्रतिज्ञा करता है। तीसरा धागा ऋषि ऋण से मुक्त होने की प्रतिज्ञा करता है, अर्थात जिस गुरु और आचार्य ने विद्याध्ययन एवं अपनी शिक्षाओं और सदुपदेशों से सन्न मार्ग दिखाया है उसकी सेवा सदैव करनी चाहिए। यह सिखाता है। और भी अनेक सूक्ष्म बातें हैं जिनकी प्रतिज्ञा ये त्रिसूत्र या जनेऊ करता है। जैसे ज्ञान, कर्म और उपासना, ये 3 साधन ईश्वर प्राप्ति के हैं। यज्ञोपवीत पहनकर मनुष्य कहता है कि मैं ज्ञान, कर्म, उपासना से ईश्वर की प्राप्ति करूंगा। मैं जागृत, स्वप्न और सुपुष्टि अवस्थाओं को पूर्ण करके तुरीय अवस्था में प्रभु से मेल करूंगा। प्रकृति के सत, रज, तम तीनों गुणों से यथावत लाभ उठाता हुआ जीवन के उद्देश्य परमात्मा से संबंध जोड़ूंगा। मैं बड़े, छोटे और बराबर वालों से ठीक ठाक बर्ताव करूंगा, अर्थात बड़ों का आदर, बराबर वालों से प्रेम और छोटों पर दया करूंगा। ऐसी अनेक महत्वपूर्ण बातों का प्रतिज्ञाबद्ध अर्थात यज्ञोपवीत सामने रखता है। तुम्हारा यह कहना कि यज्ञोपवीत के 3 ही धागे होते हैं झूठा है। मैंने सैकड़ों को 6 धागों का पहनते हुए देखा है। दूसरे जितनी भी प्रतिज्ञा की बातें तुमने कही हैं उन्हें वैसे भी याद रखा जा सकता है। इन धागों के बंधन में मनुष्य को क्यों बांधा जाए? मित्र, मैं यह मानता हूं कि तुमने 6 धागों का यज्ञोपवीत पहनते हुए लोगों को अवश्य देखा होगा, परंतु वास्तव में तार 3 ही होते हैं। प्राचीन काल में यज्ञोपवीत स्त्रियां भी पहनती थी और वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्ययन करती थी, परंतु काल चक्र के प्रभाव से स्वार्थी पुरुष समाज ने स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने और वेदाध्ययन करने का अधिकार छीन लिया। जो स्त्रियों का यज्ञोपवीत था वह भी अपने गले में ही डालने लगे, परंतु अब ऋषि दयानंद की कृपा से स्त्रियों को पुनः यज्ञोपवीत और वेदादि शास्त्र के अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। फलतः लाखों आर्य भाई और बहनें त्रिसूत्र पहनने लगे हैं। कोई भी आर्य पुरुष 6 तारों का जनेऊ नहीं पहनता। हाँ, जो स्त्रियों की उन्नति तथा शिक्षा के विरोधी हैं वे 6 तार का जनेऊ अवश्य पहनते हैं। रही यह बात कि जितनी प्रतिज्ञा की बातें हैं उन्हें वैसे ही याद रख लिया जाए, व्यर्थ गले में तारों का बंधन क्यों डाला जाए? भाई, यह तो वह बात हुई कि पुलिस के सिपाही को उसके कर्तव्य संबंधी सभी बातें सिखा दी जाएं, परंतु उसे पहनने को वर्दी और चपरास नहीं दी जाए। वर्दी और चपरास के संबंध से सिपाही का फायदा ही क्या है? मैं पूछता हूँ कि सिपाही के चपरास और वर्दी न पहनने पर पब्लिक के आदमी में और उसमें क्या अंतर रहेगा? और यह भी जाना कैसे जाएगा कि यह सिपाही है? लोग उसका रोब भी किसी तरह से नहीं मानेंगे। पता चला कि जिस तरह सिपाही को कर्तव्य संबंधी बातें याद रखना जरूरी है, उसी तरह वर्दी और चपरास भी पहनना जरूरी है। यही दृष्टांत जनेऊ पर भी लागू होता है, जहां द्विजों को
कर्तव्य संबंधी प्रतिज्ञाएं याद रखना जरूरी है। वहाँ द्विजत्व का चिन्ह यजोपवीत भी धारण करना जरूरी है। अच्छा, लोग इसे कान पर क्यों चढ़ा लेते हैं? मलमूत्र त्याग करते समय कान पर चढ़ा लेते हैं। यह क्यों? मित्र, इससे एक लाभ होता है, वह यह कि जब तक कान पर जनेऊ चढ़ा रहता है तब तक यह बात याद बनी रहती है कि मुझे हाथ मुंह आदि शुद्ध करना है। जहां हाथ मुंह आदि शुद्ध किया फिर कान से उतार देते हैं। इस दृष्टि से जनेऊ पवित्रता की याद दिलाने का भी एक साधन बन जाता है। क्या आप भी रात को सही से नहीं सो पाते? थकावट और दिन भर अनफोकस्ड रहना आपके दिन को खराब कर रहा है? अगर हाँ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज ही क्लिक टू कार्ट का फ्रेश इंस्टेंट स्लीप स्प्रे Just 29 rupee make your child 5 times better. Only 1% of students know these secrets. भी एक साधन बन जाता है। क्या कान पर जनेऊ चढ़ाना बहुत आवश्यक है? मित्र, बहुत आवश्यक तो नहीं, परंतु यदि कान पर चढ़ा लिया जाए तो कोई हर्ज भी नहीं है, बल्कि इससे तो शुद्धता की याद बनी रहती है। जैसे कि मैं कह चुका हूं कि हाँ, एक बात है, यदि जनेऊ बहुत नीचा हो तो मूत्र मल आदि में भ्रष्ट होने की संभावना अधिक रहती है। ऐसी संभावना में तो कान पर चढ़ाना ही आवश्यक है। अच्छा, लोग चोटी क्यों रखते हैं और संध्या करते समय लोग उसमें गांठ क्यों देते हैं? चोटी का शब्द ही यह बता रहा है कि मनुष्य के शरीर में यह स्थान और यह चीज सबसे ऊंची है। जहां चोटी रखी जाती है उस स्थान को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। विद्वानों ने इस स्थान को ब्रह्म का गुप्त कोश कहा है। योग की परिभाषा में इसे सत्य कहते हैं। इसलिए वैदिक संध्या में सत्य पुनातु पुनः शिरसि आया है। संध्या गायत्री मंत्र का उच्चारण करके सर्वप्रथम चोटी में गांठ देते हैं। इसका अर्थ ही यह है कि उपासक अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ गांठ देकर ऐसे जोड़ रहा है जैसे कन्या विवाह के समय अपने पति के वरने के अंतिम चिन्ह के रूप में उस प्रतिज्ञा की अंतिम पूर्ति को कार्य रूप में करती हुई अपने पल्ले को पति के पल्ले के साथ एक गांठ द्वारा जोड़ लेती। यह गांठ विवाह की प्रतिज्ञाओं का अंतिम बंधन है। वास्तव में चोटी धर्म का चिन्ह है। मुझे तो इसकी संक्षेप में उपयोगिता बता दो कि हिंदू चोटी इसलिए रखते हैं तथा और लोग क्यों नहीं रखते? मैं कह चुका हूं कि यह आर्य लोगों के धर्म का चिन्ह है। चोटी का अर्थ ही शिखर अर्थात ऊंचा है। वैदिक धर्म ईश्वरीय होने के कारण चोटी का धर्म है, इसलिए चोटी को धर्म चिन्ह के रूप में रखते हैं। जिनका वेदों का धर्म नहीं है वह चोटी कैसे रखें? चोटी का धर्म वाले ही तो चोटी का निशान रखेंगे। अच्छा मित्र, अब तो जाता हूँ। कल एक बहुत आवश्यक विषय पर वार्तालाप करूंगा। ठीक है मित्र।